अब बात करते हैं बुर्ज मिज़ान के बारे में कि इनका 21 से 30 जून का इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश का इल्म नहीं है लेकिन उनके नाम का पहला हरफ ते रे तोए में से कोई एक बनता है तो वो अफराद भी बुर्ज मिज़ान यानी लिब्रा के तहत आते हैं। वो बुर्ज मिज़ान वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, ये वक्त ऐसा है कि जब आपके कारोबार में, आपके काम में अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी और तेज़ी देखने में आएगी। किसी भी किस्म की रुकावटें, किसी भी किस्म की परेशानियां थी तो ये वक्त ऐसा है कि अल्लाह के फजलो करम से मामलात जो हैं बआसानी तय पाते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि वो अफराद जो ज़ाती कारोबार का आगाज करना चाहते हैं या फिर मौजूदा कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वक्त ऐसा है कि जब इस वक्त के दौरान उठाया गया कदम अल्लाह के फजलो करम से इन लोगों के लिए खासा बेहतर रहने वाला है। इसी तरह इस वक्त के दौरान आपके कारोबारी मसरूफियात में भी इजाफा देखने में आएगा। ना सिर्फ मसरूफियात में बल्कि ये वक्त ऐसा है कि जब आपकी आमदन में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा ये वक्त ऐसा है कि जब आप बुर्ज मिज़ान वाले अफराद अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि अगर कोई पुराना दोस्त या कोई पुराने रिश्तेदार भी आपसे मुलाकात के लिए आते हैं, ये अगर आपकी उनसे मुलाकात होती है तो आप उनके साथ भी बड़े बेहतर और अच्छे तरीके से मिलते हुए नज़र आते हैं और आपकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि इनके साथ भी ताल्लुकात को बहाल किया जाए। इसके साथ ही साथ ये वक़्त ऐसा है कि जब आप अपने कामों को निपटाने के हवाले से, कामों को हल करने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं और अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी आप अपनी कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक बात का आप लोगों ने ख़्याल रखना है कि लोगों से अपने काम करवाते हुए या अपने मामलात को हतमी शक्ल देते हुए आपने दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करना, क्योंकि इस अशरे के वक़्त के दौरान अगर आप इनसे ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं तो आपको अपने कामों की तकमील में डिले का सामना करना पड़ेगा, आपके मिजाज में ख़राबी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। इसलिए कोशिश यही करें कि उनको अगर ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं तो कोशिश यही करें कि अगर किसी के ज़िम्मे काम लगाया गया तो उसको ऑब्ज़र्व ज़रूर करते रहें। इस अशरे के वक़्त के दौरान मरीख़ मूव करता हुआ आपके 8वें घर से 29 तारीख को 9वें घर में मुकीम होगा और जबकि शम्स जो है 10वें घर में 22 तारीख को आपके ज़ायचे के 10वें घर में मौजूद होगा। इसके अलावा एक और तब्दीली भी रूनुमा होने जा रही है जिसमें अतारत जो है 30 तारीख को रेट्रोग्रेशन की हालत में होगा। ज़ुहल इस वक़्त आपके ज़ायचे के पहले घर में मौजूद है। तो ये वक़्त ऐसा है कि जब आपको चाहिए कि अपने शरीके हयात के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना करें, क्योंकि इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी वाबस्ता तवक्कुआत पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही और जिसकी वजह से आपके आपसी ताल्लुकात में भी खराबी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि शरीके हयात की ज़ायचे की पोज़ीशन ऐसी है कि जब वो चीज़ों को फ़ौरी-फ़ौरी करते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि जो भी काम उनको दिए जाएँगे, जो भी ख्वाहिशात आपकी उनसे वाबस्ता होंगी, उनमें कुछ डिले का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मौजूदा जो ज़ायचा आपको मैंने अभी बयान किया, उसके पेश नज़र आप लोगों को बताता जाऊँ कि इस अशरे के इख्तिताम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, इस वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। लेकिन एक बात और भी देखने में आएगी कि आपको चाहिए कि मज़हबी मामलात के हवाले से लोगों के साथ बहस-ओ-मुबाहिसा करने से गुरेज़ करें, क्योंकि ऐसी पोज़ीशन है कि जब मामलात जो हैं ख़ासी शिद्दत भी इख्तियार कर सकते हैं। ये वक़्त आपके उम्रे के सिलसिले में, ज़ियारतों के सिलसिले में भी सफ़र की निशानदेही कर रहा है। कि आखिरी बात एक आप लोगों को करता जाऊँ, इस अशरे की 24, 25, 26 और 27 तारीख के दौरान आप लोगों को लोगों के साथ माली मामलात के हवाले से लेन-देन के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह नूह की आयत नंबर 10, 11 और 12। 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक दूध बतौर सदक़े के तौर पर लाज़मी दीजिएगा। किसी मस्बत काम का आगाज़ करना चाह रहे हो तो इस अशरे की 27 और 28 जून की तारीखों का आप लोगों ने इंतखाब करना है। आप बुर्ज मिज़ान वाले अफराद ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो, वजीफ़ा पूछना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को बायो में से मिल जाएंगी। बुर्ज मिज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।